30 अगस्त को MLB कॉलेज से निकलते वक्त किडनैप हुई छात्रा रचना परमार को क्राइम ब्रांच ने ढूंढ निकाला है। इस मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी को हिरासत में ले लिया है। इन्होंने छात्रा को छोड़ने के एवज में 20 लाख की फिरौती मांगी थी। बदमाशों ने रचना को अजमेर में बंधक बनाकर रखा था। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार मौके से 3 आरोपियों को हिरासत में लिया गया है। इनमें से मुख्य आरोपी रणवीर सिंह सहित उसके 2 दोस्त भी शामिल है। गौरतलब है कि रचना के अपहरण से 22 दिन पहले एक अनजान शख्स ने छात्रा के पिता को धमकी भरा फोन किया था। कहा था कि तीनों बच्चों को संभाल कर रखना, नहीं तो उठा लेंगे। परिजनों ने रचना का पता बताने पर 1 लाख रुपए का इनाम देने की घोषणा की थी। तो उसमें अजमेर में जो है कुछ वेयर अबाउट हमें पता लगे, वहाँ पे हमारी टीम ने जाके इनको पिक किया। राजा और बच्ची को वहाँ से रिकवर कर लिया गया है और जो बच्ची के स्टेटमेंट है उसके आधार पर ये घटनाक्रम क्लियर हुआ कि इन्होंने 30 तारीख को उसको जो क्लास के ड्यूरेशन थे उसके बीच में बुलवा के, क्योंकि क्लास अटेंड की नहीं थी, वो कॉलेज मामा के साथ आ गई थी, उसमें बीच में बुलवा के उसको बताया कि तुम्हारे यहाँ जो लगातार 7 तारीख को SMS ड्रॉप हुए और उसके बाद धमकी भरे लेटर आए हैं, इसके संबंध में हमारे कुछ साथियों को मालूम है, तो आप अगर चलेंगी तो हो सकता है कि मतलब आरोपियों का पता लग जाए। तो अल्टीमेटली ये लोग उसको धोखे से इब्राहिमपुरा ले गए। फिर इन्होंने बोला इब्राहिमपुरा में नहीं, कहीं आउटर में वो लड़के आएंगे। फिर आउटर में ले जाके इन्होंने असलियत बताई चाकू की नोक पे उस लड़की को कि अब हमने तुमको मतलब जो है पूरी तरीके से अपने कब्जे में रहो, हम तुम्हें कोई नुकसान नहीं करेंगे, लेकिन हम मांग कर रहे हैं, जो 7 तारीख को मांग हुई थी और अब जो मांग कर रहे हैं तुम्हारे पिताजी से वो हम लोग कर रहे हैं। और उसके बाद ये बच्ची को जो है एक लड़का राजा अपने साथ जो है वो अजमेर तक ले गया था और लगातार लड़की को जो है ये टेरराइज किया रहा। अल्टीमेटली हमने राजा को तो गिरफ्तार कर लिया गया। जो बबलू सादिक जो राजा का सह आरोपी है, जिसने यहाँ से MLB के पास एक 4 व्हीलर में उसको लिफ्ट किया था बच्ची को, उसकी गिरफ्तारी विशेष है, इसके लिए लगातार प्रयास जारी है। सर ये फिरौती कितनी मांगी है? अभी SMS जो किए गए थे उसकी क्या कहानी है? वास्तव में लोकेशन आई थी कि एक से SMS किया गया है और एक अल्पना से SMS किया गया है। वो 2 SMS में स्थिति जो है वो। भोपाल से कैमरामैन सुनील शर्मा के साथ अनिल पुरोहित की रिपोर्ट। एक पीड़ित पिता रमेश सिंह भदौरिया ने गुहार लगाई है कि मेरी बच्ची शिल्पी को दिनांक 7/8/16 को उसके मित्र आशुतोष जौहरे, नीरज दंडोतिया, शैलेंद्र सरस्वत ने उसका यौन उत्पीड़न कर गला घोंट कर हत्या कर दी थी। पुलिस ने प्रथम दृष्टि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने से पहले ही धारा 306 का मामला दर्ज कर आरोपी की गिरफ्तारी की है। मेरे द्वारा अपनी बच्ची की पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्राप्त की गई। डॉक्टर के पैनल की रिपोर्ट के अनुसार मेरी बेटी की मृत्यु होमिसाइड बताई गई है। इस प्रकार आरोपी के विरुद्ध धारा 376, 551 और 504 व 302 एवं 120 बी का अपराध प्रथम दृष्टि निर्मित होता है, किंतु इंदौर पुलिस आरोपी गण से मिली हुई है और उनके विरुद्ध अनुशासित कार्रवाई नहीं कर रही है। ऐसी स्थिति में मेरी बच्ची को न्याय मिलना असंभव है। यदि मेरी बच्ची को न्याय नहीं मिला तो समाज का पुलिस तथा कानून पर से विश्वास उठ जाएगा। ये बच्ची हमारी वहाँ ट्रेड इंडिया रिसर्च में वहाँ हमारी बच्ची सर्विस करती थी, तो वहाँ उसके साथ 3 लड़के, जो एक लड़का आशुतोष उसका दोस्त था, उस दिन 7 तारीख को कोई ये उनका डे, क्या फादर्स डे या फ्रेंडशिप डे जो भी था वो डे, इस बहाने वो सीनियर होने के नाते उसको उसने बुलाया और वो होटल में चली गई और उसके साथ पहले से 2 लड़के आए हुए थे आशुतोष के साथ, और जब ऊपर गई उसके साथ तो इन्होंने उसके साथ जो भी किया, अंदर रूम के अंदर मारपीट किया और उसके अंदर खींचातानी की, उसकी जो भी किया, तो उसके नाखून के भी निशान हैं और उसने मारने के बाद उन्होंने उसको नीचे फेंक दिया। आप क्या चाहते हैं जो जांच हुई उसमें? मैं ये जांचे तो पुलिस कार्रवाई कर रही है, लेकिन मैं उससे संतुष्ट नहीं हो रहा हूँ। अभी तक पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की है। तो मैं 302 के लिए मैंने किया था, तो इन्होंने 306 और 201 और 34 धारा लगा रखी। अभी तक कोई धारा नहीं बढ़ा रहे। मैंने बोला था धारा बढ़ाने के लिए, तो इन्होंने बोला PM रिपोर्ट आने दो। जब PM रिपोर्ट आ गई है, उसके बावजूद भी पुलिस धारा नहीं बढ़ा रही है। वजह क्या है समझ में नहीं आ रहा है। पुलिस काम कर रही है, लेकिन जैसे मैं चाहता हूँ काम कर रही है पुलिस। हाँ, किसी दबाव में काम कर रही है। क्या है ये हमारी समझ में नहीं आ रहा है कि पुलिस क्या कर रही है।
क्योंकि अभी तक उन्होंने कोई उसका वो 1 महीना होने जा रहा है और आश्वासन देते रहते हैं। अभी भी आश्वासन दिया हुआ है कि मैं कार्रवाई कर रहा हूँ, जो बचे हुए बिंदु उनकी छानबीन कर रहा हूँ, उनको मैं अभी तक सर्टिफाई नहीं हो पाया है। अगर हो जाएगा तो मैं 302 लगाऊंगा, लेकिन जब तक मैं फॉरेंसिक रिपोर्ट और भी वो कई रिपोर्टें हैं नहीं आई हैं, बोला जब तक नहीं आती तब तक मैं। नाम बताइए। रमेश सिंह भदौरिया। कैमरामैन सुनील शर्मा के साथ अनिल पुरोहित की रिपोर्ट, भोपाल, मध्य प्रदेश। अशोका गार्डन पुलिस को मिली बड़ी सफलता। योजना बनाते समय 4 आरोपियों को किया गिरफ्तार। उक्त आरोपी कॉलोनी में रेकी किए गए पॉश कॉलोनी घूमते थे तथा ऐसे मकानों को चिन्हित करते थे जिसमें बूढ़े व्यक्ति निवासरत हों। इसके बाद घर के आसपास सुनसान होने का इंतजार करते थे। फिर मौका पाकर एक व्यक्ति किराए से मकान लेने के बहाने से बात करता तथा अन्य साथी कार से निकलकर घटना को अंजाम देते और फरार हो जाते। कल मुखबिर से सूचना मिली थी प्रभात पेट्रोल पंप पे कि कल सूचना मिली थी कि प्रभात पेट्रोल पंप के आसपास में इंदौर पासिंग एक गाड़ी से कुछ बदमाश है, वो कोई बड़ी गंभीर वारदात करने के लिए घूम रहे हैं। तो सूचना पर पुलिस टीम 3 टीमें बनाई और उस गाड़ी का पीछा किया। तो उसके साथ में एक बाइक सवार व्यक्ति भी था। ये लोग अप्सरा कॉलोनी में एक मकान की रेकी कर रहे थे और पंजाबी बाग जो कॉलोनी है वहाँ पर एक मकान की रेकी कर रहे थे। रेकी करने के बाद में ये लोग काफ़ी वहाँ चक्कर लगाए और फिर उसके बाद में इंडस्ट्रियल एरिया में जाके और आपस में बात कर रहे थे। तो इनकी बातों को जो सुना तो उसमें ये समझ में आया कि उस मकान में किराएदार बन के दरवाजा खुलवाने वाले थे और फिर अंदर घुस के वारदात को अंजाम देने वाले थे। तब वहाँ पर इनको हम लोगों ने गिरफ्तार किया है। इसमें जो मुख्य आरोपी था कमल पिता अंतर सिंह, वो पहले बाग सेवने थाना क्षेत्र में 14 मामलों में गिरफ्तार हो चुका है। वो भागने में सफल हुआ था। बाकी के शेष 4 हम लोगों ने गिरफ्तार किए। उसमें जो वरुण है ये भी बाग सेवने थाने में पहले 14 मामलों में गिरफ्तार हुआ है और उससे एक देशी कट्टा विद राउंड मिला है। और जो सौरभ शाह और गोविंद शाह नाम के 2 अन्य अभियुक्त है, इनका भी जेल रिकॉर्ड है, पहले बंद हो चुके हैं। इनसे 2 छुरे मिले हैं और अन्य अभियुक्त कमल है, उससे एक टॉमी बरामद की गई है। कैमरामैन सुनील शर्मा के साथ अनिल पुरोहित की रिपोर्ट। डीपी शर्मा ने पत्रकारों से चर्चा में कहा कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद पवार ने विगत दिनों तत्काल प्रभाव से पार्टी की मध्य प्रदेश इकाई को भंग करके मुझे पार्टी का प्रदेश संयोजक नियुक्त किया था। इस आशय के साथ ही मैं पार्टी को और गतिमान बनाऊंगा। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय शरद पवार जी ने मध्य प्रदेश इकाई को तत्काल प्रभाव से भंग करके मैं डीपी शर्मा मुझे जवाबदारी सौंपी है। आज ये पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस है और आज दिन को 2 बजे विधायक विश्राम गृह खंड 2 में प्रदेश के पार्टी कार्यकर्ताओं की बैठक आयोजित है। उसमें हम लोग आपस में विचार विमर्श करके और एक भविष्य की एक रूपरेखा तय करके, जिसमें खास तौर से एजेंडा है हमारा प्रादेशिक राजनीतिक स्थिति, हमारे संगठन की स्थिति और भविष्य की कार्य योजना, वो हम लोग आज 2 बजे बैठ के विचार विमर्श करेंगे अपने साथियों के साथ और जो तय होगा उसकी सूचना भी आप लोगों तक हम देंगे। जो है अभी यही है। आप लोगों का सहयोग वांछित है, आप लोगों का सहयोग रहे भविष्य में। कैमरामैन सुनील शर्मा के साथ अनिल पुरोहित की रिपोर्ट। भोपाल में 2 अक्टूबर गांधी जयंती पर मध्य प्रदेश जनसेवा मित्र मंडल के बैनर तले मध्य प्रदेश की फर्जी चिट फंड कंपनियों द्वारा हजारों करोड़ों रुपए लूटने वाली कंपनियों और उनके संचालकों के विरुद्ध कार्रवाई एवं एजेंट व निवेशकों का पैसा वापस करने के लिए महाआंदोलन एवं रैली निकालकर मुख्यमंत्री व डीजीपी को ज्ञापन सौंपा जाएगा। वर्ष के अंदर पूरे मध्य प्रदेश के अंदर और खासकर मालवांचल उज्जैन संभाग के अंदर इन चिटफंड कंपनियों ने करीब 500 करोड़ का घोटाला किया है। और जानकारी के लिए बता दूं, कुछ चेक भी उन लोगों ने फर्जी दिए हैं। जैसे एक चेक है आपके सामने 31 अप्रैल का चेक है, जबकि अप्रैल में कोई 31 तारीख आती नहीं। ये सबसे बड़ा प्रूफ है कि चिटफंड कंपनियां जो इतना लंबा घोटाला कर रही हैं
आज जो इनके मार्गदर्शक थे वो दर-दर भटक रहे हैं, जो निवेशक थे वो दर-दर भटक रहे हैं। कहीं किसी को कोई आश्रय नहीं मिल रहा है, कोई संभावना नहीं मिल रही, किसी प्रकार की कोई FIR दर्ज नहीं हो रही। कैमरामैन सुनील शर्मा के साथ अनिल पुरोहित की रिपोर्ट। विगत रबी सीजन में किसानों ने बड़ी उम्मीद के साथ प्याज की फसल लगाई थी। किसानों ने सोचा था कि अच्छा भाव मिलने पर आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, लेकिन नौबत यह आ गई कि उल्टा किसान कर्ज में डूब गया। उधार बीज, खाद, दवाई लेकर व 4 माह कड़ी मेहनत कर प्याज की फसल तैयार की थी। जब बाजार में बेचने का समय आया तो कोड़ी के भाव में प्याज बिक रहा है। किसानों द्वारा अच्छे भाव की उम्मीद में प्याज का स्टॉक कर रखा है, लेकिन भाव तो नहीं बढ़ा, लेकिन प्याज जरूर सड़ने लगा है। किसान आज मजबूर होकर प्याज को नदी नालों में फेंक रहा है। कई जगह तो सड़कों के किनारे ही प्याज के ढेर लगे हैं, जिसकी बदबू से आम जन परेशान है। किसान सरकार को कोसते हुए नजर आ रहे हैं। जिन किसानों ने प्याज स्टॉक करके रखा था, उनके यहाँ प्याज सड़ तो रहा है, साथ ही प्याज उगने भी लगा है। कट्टे व प्याज के ढेर में ही प्याज ने मुंह छोड़ दी है। यदि किसान मंडी में प्याज बेचने के लिए ले जाता है तो सिर्फ मोटर भाड़ा व मंडी खर्च में पैसा कट जाता है। किसान के हाथ खाली के खाली ही रह जाते हैं। बागली तहसील के किसानों को इस बार प्याज में लाखों रुपए का घाटा झेलना पड़ा है व हजारों टन क्विंटल प्याज फेंकना पड़ा है। देवास से रवि पाटीदार की रिपोर्ट। महोबा शहर के परमानंद चौराहे पर 3 दिन पूर्व दिन दहाड़े शराब सेल्समैन से हुई 1,78,000 रुपए की लूट का आज पुलिस ने खुलासा कर दिया। सीओ सिटी धनंजय सिंह और कोतवाली पुलिस ने सक्रिय जांच कर आरोपी का जब खुलासा किया तो सभी दंग रह गए। दरअसल सेल्समैन ही लूट की झूठी कहानी रचकर लाखों रुपए पर हाथ साफ कर दिया। 3 दिन पूर्व चरखारी क्षेत्र में संचालित अंग्रेजी शराब की दुकान का सेल्समैन शराब लेने के लिए महोबा आबकारी गोदाम आया था और परमानंद के पास उसकी नीयत खराब हो गई। उसने पैसे से भरा बैग गायब कर दिया, जिसमें 1,78,000 रुपए थे। यही नहीं, उसने लूट की झूठी घटना को रचकर पुलिस को भी सूचना दी। दिन दहाड़े हुई लूट की घटना से पुलिस भी सख्ते में आ गई। पुलिस ने मामले को गंभीरता से लिया और अब इसकी जांच की तो सेल्समैन ही आरोपी निकला। पुलिस कप्तान गौरव सिंह ने बताया कि सेल्समैन जुए का लती था और वह उधार लेकर जुए में हजारों रुपए हार चुका था। उसने इसी जुए की लत के चलते इस झूठी लूट की घटना को रचा था। आरोपी के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया है। देखिए 3 सितंबर की घटना है। बांदा के एक शराब ठेके के अनुव्यापी हैं अरुण सिंह जी। उनके एक सेल्समैन हैं, इनका चरखारी में जो यहाँ पर उनका काम देखते हैं, उनका नाम है सुखविंदर सिंह। सुखविंदर सिंह ने यह बताया था कि 3 तारीख को वो 1,78,000 रुपया लेकर और परमानंद चौराहे के निकट में शराब का जहाँ से लिकर का स्टोर है वहाँ से लेने के लिए आए थे। और वहाँ जब वो खड़े थे, काले बैग में ये रुपया था, उसी में उनके कुछ परिचय पत्र भी रखे हुए थे। तो अचानक एक बाइक सवार 2 युवक आए और उनका बैग छीन के ले गए। इसी घटना उन्होंने बताई थी, जिस पर हम लोग ने 639/16 अंतर्गत धारा 392 पंजीकृत किया था। घटना में शुरुआत से थोड़ा सा संदेह था, क्योंकि आसपास किसी को भी इसकी कोई जानकारी नहीं मिली थी कि जब ये लूट की घटना उन्होंने जैसा बताई वैसा हुई। तो हम लोग लगातार उन पर नज़र रखे हुए थे और उनके बारे में जो पृष्ठभूमि मालूम करी हुई तो और भी मालूम पड़ा कि कुछ पैसे की हानि उनको जुआ खेलने के दौरान भी हुई थी। आज उनको जानकारी मिली तो जब इनको ट्रेस किया गया और इनको जब चेक किया गया तो वही काला बैग इनके पास से मिला और उस काले बैग में इनके वो जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो भी मिले और साथ में 1,78,000 रुपये में से 1,38,000 रुपया इनके पास से बरामद हुआ। और जब गहन पूछताछ की गई तो इन्होंने बताया कि बाकी 40,000 रुपया ये जुए में हार चुके थे। उन्होंने वो 1,38,000 रुपया भी अपने इस हानि की वजह से अपने पास ये अपने बिजनेस में से निकाल के अलग से अपने लिए रख दिया था। इनके ऊपर अब धारा 406, 407, 408, 195 और 182 IPC के अंतर्गत अभियोग चलाया जाएगा। और जिस टीम ने ये किया है सीओ सिटी के निर्देशन में हुआ और इंस्पेक्टर कोतवाली और क्राइम ब्रांच सबको जो है कुल मिला के 5,000 रुपये का इनाम घोषित किया गया है। उत्तर प्रदेश महोबा से इसराइल कुरैशी की रिपोर्ट।